हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं देवव्रत और आज बेटा हम आपको बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का अपना 71वां लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। आज का बच्चों हमारा टॉपिक होगा ईथर्स। ईथर्स बेटा हमने कल आपको ईथर चैप्टर स्टार्ट कराया था। ईथर में हमने पढ़ लिया था ईथर क्या होते हैं, ईथर कितने प्रकार के होते हैं, अर्थात ईथर का वर्गीकरण हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने पढ़ लिया था ईथर का नोमेनक्लेचर, नामकरण। ठीक है, दो मेथड से हमने इनका नोमेनक्लेचर किया था, कॉमन मेथड, दूसरा था आईयूपीएसी मेथड। आज हम देखते हैं प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ ईथर्स। तो हेडिंग डाल दीजिए मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स, ईथरों के बनाने की विधियां। एमओपी शॉर्ट में हम कह सकते हैं बेटा, एमओपी पढ़ने जा रहे हैं ऑफ ईथर्स। ठीक, ये पढ़ने जा रहे हैं। पहला मेथड है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। फर्स्ट मेथड है बेटा बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। फर्स्ट मेथड है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहलों के निर्जलीकरण द्वारा, एल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा हमने एल्किन भी बनाई थी, ईथर्स भी बनाएंगे। देखो आप तो लिखेंगे कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में, कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में, इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल या हम कह सकते हैं एल्कोहल का डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन मतलब बेटा निर्जलीकरण, निर्जलीकरण का मतलब है जल का एक मॉलिक्यूल निकाल देना। डिहाइड्रेशन, एथिल एल्कोहल का डिहाइड्रेशन 213 केल्विन ताप पर, टेम्परेचर भी फिक्स कर दिया हमने, 213 केल्विन ताप पर करने पर सिमेट्रिकल ईथर, बेटा ईथर तो बनते हैं लेकिन कौन से सिमेट्रिकल ईथर बनते हैं, सममित ईथर प्राप्त होते हैं। सिमेट्रिकल ईथर प्राप्त होते हैं या सिमेट्रिकल ईथर बनते हैं। ठीक, रिएक्शन देखें जरा। हो गया, रिएक्शन देख लो बेटा। एल्कोहल किसका बेटा, एल्कोहल का, ये है आपका एल्कोहल, एथिल एल्कोहल C2H5OH, एक ये है C2H5OH। डिहाइड्रेशन का मतलब जल का एक अणु निकाल लेना, जल का एक अणु मतलब ये है H2। देखिए आप, कंसंट्रेट H2SO4 है, कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में हमने गर्म किया है, क्या बनेगा C2H5O, ये वाला सिंगल बॉन्ड से ये C2H5, डाई एथिल ईथर। आईयूपीएसी नाम कौन बताएगा, इथॉक्सी, इथोक्सीएथेन, इथोक्सीएथेन। ठीक है बेटा, डाई एथिल ईथर प्राप्त हो गया।
ये है बेटा सिमेट्रिकल, दोनों से इसके दो पार्ट करें हमें करेंगे अगर हम तो दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल है। तो ये सिमेट्रिकल इधर है। हो गया, रिएक्शन उतार लो बेटा। दूसरा मेथड लिखेंगे अब। ये तो था आपका पहला मेथड, फर्स्ट मेथड। दूसरा मेथड लिखेंगे, लिखो बाई विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन संश्लेषण विधि द्वारा, बाई विलियमसन सिंथेसिस अर्थात विलियमसन संश्लेषण द्वारा, विलियमसन संश्लेषण द्वारा। ठीक है बेटा, दूसरी मेथड है, दूसरा मेथड बाई विलियमसन, बाई विलियमसन, बाई विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन संश्लेषण हिंदी। ये क्या है बेटा, ये रिएक्शन क्या है, सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन यदि हम एल्किल हैलाइड से कराते हैं तब हमें सिमेट्रिकल तथा अनसिमेट्रिकल दोनों ही प्रकार के ईथर प्राप्त हो जाते हैं और ये रिएक्शन कहलाती है विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है बेटा, अगर हम क्या करें, सोडियम एल्कोक्साइड की अभिक्रिया एल्किल क्लोराइड, एल्किल हैलाइड बोल सकते हैं हम, एल्किल हैलाइड से कराएं, चाहे वो क्लोराइड हो, ब्रोमाइड हो या आयोडाइड हो, तब हमें सिमेट्रिकल ईथर, एसिमेट्रिकल ईथर या कह सकते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर प्राप्त हो जाते हैं। दोनों प्रकार के ईथर इससे बनाए जा सकते हैं, सम्मित और असम्मित दोनों प्रकार के। ठीक है, लिखेंगे सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन अभिक्रिया मतलब किसके साथ, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड मतलब मेथिल क्लोराइड ले लो, जहां से कराने पर सिमेट्रिकल तथा अनसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल तथा अनसिमेट्रिकल दोनों प्रकार के ईथर बनते हैं, ईथर बनते हैं, दोनों प्रकार के ईथर्स बनते हैं। तथा यह अभिक्रिया, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड विलियमसन सिंथेसिस, इज कॉल्ड विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस। यह अभिक्रिया विलियमसन संश्लेषण कहलाती है। हो गया, रिएक्शन देखते हैं बेटा।
देखो बेटा, एल्कोक्साइड क्या ग्रुप था? एल्कोक्साइड ग्रुप आरओ ग्रुप कहलाता था एल्कोक्साइड। ठीक, ये है एल्कोक्साइड। हमने बोला सोडियम एल्कोक्साइड, तो Na जोड़ दो, इसका मतलब ये हो गया सोडियम एल्कोक्साइड। तो सोडियम एल्कोक्साइड की क्रिया बेटा किससे करानी है हमें? एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड क्या है? RX। क्या है बेटा? RX। क्या है? RX। ये है एल्किल हैलाइड। जनरल फॉर्मूले लिख रहे हैं, जनरल रिएक्शन लिख रहे हैं पहले हम। एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड ये है सोडियम, सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक, रिएक्शन कराएंगे, NaX निकल जाएगा माइनस का NaX, बचा क्या? R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, ROR, ये बन गया इथर आपका। अब यहां हम सिमेट्रिकल इथर भी बना सकते हैं बेटा, और एसिमेट्रिकल इथर भी बना सकते हैं। रिएक्शन दिखाई देते हैं आपको। मान लीजिए मुझे डाइमेथिल इथर बनाना है, तो मैं ले लूंगा CH3ONa, सोडियम मिथॉक्साइड नाम हो गया इसका, सोडियम मिथॉक्साइड। ठीक, इसकी क्रिया मैंने करा दी मेथिल क्लोराइड CH3Cl के साथ, तो NaCl निकल गया। क्या निकल गया बेटा? बन गया CH3 सिंगल बॉन्ड O CH3। नाम है इसका डाइमेथिल इथर, डाइमेथिल इथर। अब मान लीजिए बेटा मुझे अनसिमेट्रिकल इथर बनाना है। अब मान लो मैं ये चेंज करूं, ये चेंज ना करूं, या ये चेंज करूं, ये चेंज ना करूं, तो कर दो। मान लीजिए C2H5ONa लिखा है आपने, इसका मतलब ये बनाया आपने सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम मिथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड। यहां पर मैंने लिखा ClCH3, क्या बना? यहां पर बन जाएगा ये NaCl निकल गया, बचा C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, एथिल ग्रुप मैथिल ग्रुप। नाम क्या है इसका? एथिल मैथिल इथर, एथिल मैथिल इथर। IUPAC नाम क्या है इसका? इथॉक्साइड, इथॉक्साइड एल्कोक्सी, सॉरी इथॉक्साइड ने इथॉक्सी मेथेन, इथॉक्सी मेथेन। एल्कोक्सी एल्केन लिखते थे ना, तो इथॉक्सी मेथेन। कोई सा नाम लिख सकते हैं आप, एथिल मैथिल ईथर। मैकेनिज्म लिखो बेटा इस रिएक्शन की, ये बहुत आती है। विलियमसन सिंथेसिस की अभिक्रिया की क्रिया विधि भी लिखवाएंगे बेटा। मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। रिएक्शन देख लो जरा, रिएक्शन तो समझ में आ गई होगी, मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म 1 मिनट में आपको समझा देंगे। देखो जरा, मैकेनिज्म, क्रिया विधि। लिखेंगे दिस रिएक्शन इज ए टिपिकल
टिपिकल SN2 रिएक्शन। SN2 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या SN2 रिएक्शन, ठीक है। टिपिकल, अब देखो बेटा इस अभिक्रिया की मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन is completed in following steps। स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, सोडियम एल्कोक्साइड, सबसे पहले सोडियम एल्कोक्साइड आयन तथा सोडियम आयन में टूटेगा हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन द्वारा। ये था बेटा जनरल रिएक्शन के फॉर्म में, दिखाऊंगा आपको जनरल रिएक्शन की फॉर्म में। RONA, ये था आपका सोडियम एल्कोक्साइड, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन। कैसा बॉन्ड फिशन, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन। हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन का मतलब है शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन पेयर कोई एक एटम ले लेता है तो ये बॉन्ड टूटेगा। यहां पर सोडियम तो मेटल है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है, इसलिए शेयरिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के ऑक्सीजन ले लेता है और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। और ब्रेक होकर क्या बनाता, RO नेगेटिव, इसलिए O पर नेगेटिव और Na पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक, तो यहां बन गया ये एल्कोक्साइड आयन। कौन सा आयन बेटा, एल्कोक्साइड आयन। अब ये एल्कोक्साइड आयन जो है इस पर अटैक कर देगा मेथिल कार्बन कैटायन, मतलब ये तो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। अब इसे चाहिए इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल कहां से लाएं, तो बेटा जो एल्किल हैलाइड है RH है वो भी टूटेगा और कौन सा बॉन्ड फिशन कराएगा, यहां पर भी होगा हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन। हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन होगा यहां पर भी। हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन में X मतलब हेलोजन, कोई भी हेलोजन एटम होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सदैव कार्बन से तो ज्यादा होगी, क्योंकि R का मतलब यहाँ पे कार्बन से अटैच है, ये X सीधा, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो शेयरिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन अब कौन लेके जाएगा, X लेकर जाएगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, R पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव। अब ये तो स्टेप सेकंड की बात है, स्टेप सेकंड में ही होगा, ये स्टेप फर्स्ट में होगा। अच्छा, स्टेप थर्ड में फिर क्या होगा, स्टेप थर्ड में दिख रहा है आपको पॉजिटिव नेगेटिव से और नेगेटिव पॉजिटिव से, तो मतलब ये दोनों आपस में रिएक्शन कर जाएंगे, ये दोनों आपस में, और ये दोनों एल्कोक्साइड आयन और कार्बन कैटायन आपस में रिएक्शन कर जाएगा, क्योंकि ऊपर नेगेटिव R पर पॉजिटिव, तो फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा आपका ROR और यहां पर फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा आपका NaX। क्या जनरल रिएक्शन हमारी ये नहीं थी, यही थी, तो बन गया इधर, ये थी आपकी मैकेनिज्म। ठीक है, तो आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।